हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि विंग यहाँ पे फोन में बात कर रहा था और अब वो अपनी बात खत्म करके युआन के पास आता है। यहाँ पे वांग जी से बात कर रहा था। यहाँ पे विंग उधर वांग जी को देख के उसे हेलो मिस्टर लैन कहता है। उन दोनों के हाउस में यहाँ पे ज़्यादा दूरी नहीं थी और यहाँ वांग जी और विंग के रूम की बालकनी भी बहुत बड़ी थी और वो थोड़ी पास भी थी। उन दोनों की वॉइस ठीक से वहाँ से एक दूसरे तक पहुँच सकती थी। तभी वही यहाँ पे युआन को बोलता है, अब तुम्हें आराम करना चाहिए, यहाँ पे नाइट को पार्टी भी है। युआन कहता है, ओके मॉम, हम सब पार्टी में बहुत एंजॉय करेंगे। वांग जी जुविंग के एक वार्म स्माइल को देखता है जो विंग युआन को दे रहा था और बस उसकी स्माइल को देखते ही वांग जी की धड़कनें बढ़ने लगती हैं और वांग जी से महसूस करने के बाद खुद ही कंफ्यूज हो रहा था। ये आखिर उसे ये हो क्या रहा है, आखिर क्यों वो ऐसी चीज़ें महसूस कर रहा है। विंग जो अपने रूम में चला गया था और युआन की क्लोथ चेंज कर रहा था। यहाँ पे अपने क्लोथ चेंज करवाने के बाद युआन तो तुरंत ही नीचे भाग जाता है और विंग जिसके फ़ोन के ऊपर अभी कुछ मेल्स आए हुए थे, विंग उन मेल्स को चेक करता है जिसके अंदर यहाँ पर लन फैमिली, जिन फैमिली, जियांग फैमिली, वे फैमिली और वन फैमिली के बारे में सभी डिटेल्स थी। क्योंकि यहाँ पे सभी लोग विंग के साथ बिजनेस पार्टनरशिप करना चाहते हैं और यहाँ पर विंग उनके बारे में सब जानना चाहते हैं कि उनके साथ बिजनेस करना सेफ रहेगा या फिर नहीं, क्या ये लोग किसी इलीगल बिजनेस में इन्वॉल्व तो नहीं। विंग जब सब कुछ चेक कर रहा था तो मुझे पता चलता है कि यहाँ पर लैन फैमिली, जियांग फैमिली, वे फैमिली और चांगसे शरण ये सभी लोग जुड़े हुए हैं। विंग जिसने कंपनी के इनॉग्रेशन के टाइम पे ही अपने असिस्टेंट वार्निंग को सबके बैकग्राउंड के बारे में पता लगाने को कह दिया था और अब उन सभी लोगों की सारी डिटेल्स उसे मिल गई है। विंग अब उन सभी डिटेल्स को पढ़ने लगता है जिसके अंदर सबसे पहले यहाँ पर लैन फैमिली थी जहाँ पर मैडम लैन और चांगसे शरण सोलमेट बेस्ट फ्रेंड्स हैं। जब विंग की मॉम चाइना छोड़ के चली गई थी तब उनके बारे में उन लोगों ने बहुत ज़्यादा सर्च करवाया और वो अब तक इन सब की चीज़ों के बारे में सर्च करवा रही थी और उनके जितने भी बिजनेस हैं वो सारे ही लीगल होते हैं। और वो यहाँ पे जैंग फैमिली के बारे में पढ़ता है कि यहाँ पे उसे पता चलता है कि जो मैडम यू है वो यहाँ पर विंग की मॉम यानी कि चांगसे शरण की पहले से ही लाइक नहीं करती हैं क्योंकि यहाँ पे मैडम यू के हस्बैंड जैंग फैमिली यहाँ पे उनका पहला प्यार चांगसे शरण है। इसलिए मैडम यू यहाँ कॉलेज के वक्त से ही चांगसे शरण को बिल्कुल नहीं पसंद करती और हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करती या फिर कहती हैं जिससे यहाँ पे विंग की मॉम को हर्ट होता है। पर यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि चांगसे शरण यहाँ पे भी चांगसे को पसंद करती थी जो यहाँ पे विंग के डैड हैं और उनसे शादी भी कर ली थी। विंग अब दूसरी मेल खोलता है जिसके अंदर जिन फैमिली के बारे में लिखा हुआ था। यहाँ पे जिन जुशियन जो एक अच्छा पर्सन है पर थोड़ा सा एरोगेंट है। यहाँ पे वो एक अल्फा है, उसका ब्रदर यहाँ पे वो भी एक अल्फा है और उसकी सिस्टर यहाँ पे एक ओमेगा है और यहाँ पे उसके डैड की सेकंड वाइफ से उन्हें एक बेटा है जिसका नाम मैंग याओ है। यहाँ पे उसके डैड जिन गोंगशान बहुत बेशरम इंसान है। यहाँ पर वो शेमलेस इंसान हर ओमेगा के साथ यहाँ पे अपनी नाइट स्पेंड करना चाहता है। पब, बार, बस यही जैसे उनकी ज़िंदगी बन चुकी है। यहाँ पर ना वो अपनी वाइफ से प्यार करते हैं ना ही बच्चों से, उन्हें प्यार है सिर्फ यहाँ पे अपनी अय्याशियों से। पर्सन के इतना घटिया होने के बावजूद ना उसके वाइफ और ना ही बच्चे इतने बेकार हैं। वो सब लोग उनके डैड की तरह नहीं है। यहाँ पे वैन रूहान और जिन फैमिली के दोनों के बहुत सारे इलीगल बिजनेस हैं और वो दोनों इस इलीगल बिजनेस में पार्टनरशिप में भी हैं। यहाँ पे वैन चाओ जो ओमेगा के साथ हुकअप करते रहता है पूरे वन फैमिली के बायोडाटा को देखता है जहाँ उसे पता चलता है कि यहाँ पर वैन चाओ, वैन रूहान ये सब के सब यहाँ पे सारे के सारे सिर्फ इलीगल बिजनेस ही करते हैं। यहाँ पे इनके पास लीगल के नाम पे कुछ भी नहीं है क्योंकि भले इनके पास कुछ कंपनी लीगल है पर इनके काम करने के तरीके सब के सब सारे इलीगल हैं। विंग यहाँ पे अब लैंड फैमिली की तरफ यहाँ पे उस डिटेल्स को देखता है और यहाँ पे उन डिटेल्स को पढ़ने के बाद यहाँ पे विंग के हार्ट में एक सॉफ्ट कॉर्नर
और थोड़ी सी रिस्पेक्ट यहाँ पे लहन फैमिली के लिए क्रिएट हो गई थी। अब अपना फ़ोन बंद करता है और यहाँ पे वो भी थोड़ी देर रेस्ट करने लगता है, क्योंकि अब उन सबको यहाँ इवनिंग के लिए रेडी होना था। यहाँ पे जो बहुत जल्दी शाम भी हो चुकी थी और विंग यहाँ पे अब युआन को रेडी कर रहा था। युआन जो बहुत बातें कर रहा था, विंग को उसकी बातें सुनने में बहुत मज़ा भी आ रहा था और विंग यहाँ पे युआन के हर क्वेश्चन का आंसर कर रहा था। वांगजी जो अपने रूम से विंग और युआन के रूम की तरफ ही देख रहा था, क्योंकि बालकनी साइड का यहाँ पे पूरा डोर यहाँ पे शीशे का था और अगर विंग के बालकनी का डोर खुला हो, जस्ट बालकनी के सामने ही विंग का बेड है और पूरा रूम आराम से दिखाई पड़ता है। यहाँ पे वांगजी जब खुद के बेड के बालकनी के पास था और यहाँ पे वो बालकनी से उन दोनों के रूम की तरफ ही देख रहा था। वांगजी जो रेडी होने के बाद बालकनी में ही खड़ा हुआ था और यहाँ पे वो अपने असिस्टेंट से फ़ोन पे बात कर रहा था। उसकी आईज़ यहाँ पे पूरी तरीके से विंग और युआन के रूम की तरफ ही थी। यहाँ पे युआन जो कि रेडी होने के बाद अपनी फुटबॉल लेकर यहाँ पर खेलने के लिए बालकनी में आ जाता है और विंग उसे कहता है, युआन अपना ख्याल रखना, मैं रेडी होने जा रहा हूँ। यहाँ पे युआन जो हाँ कहता है, विंग रेडी होने के लिए चले जाता है और तभी युआन यहाँ वांगजी को दिखता है और कहता है, हैंडसम काका, आप सच में बहुत ज़्यादा ही हैंडसम लग रहे हो। विंग यहाँ पे युआन से ये कहने के बाद अब रेडी होने चला गया था और युआन जो है बालकनी में आके अभी खेल ही वाला था। उसकी नज़र जाती है वांगजी के ऊपर और वो वांगजी को देख के चिल्लाते हुए कहता है, हैंडसम काका, आप सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। यही वांगजी जो युआन की बात सुनकर स्माइल करता है और कहता है, मेरे लिटिल चैम्पियन, तुम भी बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। युआन जो ये सुनने के बाद स्माइल करता है, तभी युआन कहता है, आपको पता है हैंडसम काका, ये ड्रेस ना और हम सबकी ड्रेस यहाँ पे मेरी ग्रैंड मदर और अंकल शॉशेचन ने डिज़ाइन किया है। यहाँ पे मेरी मॉम की ड्रेस भी बिल्कुल सेम है। वांगजी कहता है, मेरी ड्रेस भी मेरी मॉम ने डिज़ाइन किया है। फिर से एक चेयरफुल स्माइल करते हुए चेयरफुल वॉइस में कहता है, आपको पता है मेरी मॉम का फेवरेट कलर ना ब्लैक और रेड है और मेरा फेवरेट कलर भी ब्लैक और वाइट है, दोनों मेरे फेवरेट कलर हैं। तभी वांगजी जो ये जान के कि विंग को कौन सा कलर पसंद है उसे बहुत अच्छा लगता है, तभी वांगजी भी कहता है, मुझे भी वाइट और स्काई ब्लू कलर बहुत पसंद है और ब्लैक भी। युआन जो कहता है, वाह, आपका और मेरी मॉम का एक फेवरेट कलर दोनों का मिलता जुलता है और वो ये कह के स्माइल करने लग जाता है। और वांगजी जो अपने मन में सोच रहा था कि आज युआन ने ब्लैक ड्रेस पहनी है और विंग भी ब्लैक ड्रेस पहनेगा और वांगजी ने भी आज ब्लैक ही पहना है, तभी वांगजी को उसकी मॉम की वॉइस आती है और वो युआन को स्माइल करते हुए कहता है, अच्छा अब मैं जा रहा हूँ। यहाँ पे युआन भी उन्हें हाँ कहता है और वांगजी यहाँ पे लिविंग हॉल जाने के लिए अब निकल जाता है। यहाँ पे विंग अपने वॉशरूम से बाहर आता है और युआन को आवाज़ देता है। युआन जो जल्दी से अपने रूम के अंदर जाता है और विंग ने जब युआन को आवाज़ दी थी तब वांगजी जब अपने रूम से जा ही रहा था, डोर तक पहुँच गया था। वो यहाँ पे पीछे पलट के देखता है और वो यहाँ पे विंग की तरफ जाना चाहता था। उसे देखना था कि यहाँ पे विंग उस ड्रेस में कैसा लग रहा है, पर यहाँ पर एक और बार मैडम लन की आवाज़ आती है और वांगजी अब चुपचाप अपनी मॉम के पास चला जाता है। और यहाँ दूसरी ओर युआन जो विंग के पास आता है, विंग जो कि रेडी हो गया था। विंग को देख के युआन कहता है, मॉम आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो, यहाँ पे आप दुनिया की बेस्ट मॉम हो। विंग जो युआन की बातें सुनकर स्माइल करता है और उसके फोरहेड और चिक्स पे किस करता है और उसके बाद वो सब लोग नीचे जाते हैं। वह वार्निंग विंग से कह रहा था कि मैंने अंकल जो से बात कर ली है, उन्हें यहाँ पे पूरे बॉडीगार्ड्स को समझा दिया है और अब वो भी अच्छे से यहाँ पे सब कुछ मैनेज कर लेंगे। यहाँ पे सब लोग जाने के लिए तैयार थे और इस बार यहाँ पे मिस्टर और मिसेस शू भी जाने वाले थे। सब लोग अब धीरे धीरे अपने कार्स में जाके बैठने लगते हैं। विंग, चंगसरन, युआन और वार्निंग एक ही कार में जा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे वार्निंग जो विंग का एक असिस्टेंट भी था और अंकल जो यहाँ पे जो ये कार ड्राइव कर रहे थे। यहाँ पे दूसरी कार के अंदर
नी मिंगजुए, मिस्टर और मिसेस शो जा रहे थे और यहाँ पे थर्ड कार के अंदर शोयांग और शाओशिचेन जा रहे थे। यहाँ पर इनके पीछे यहाँ पर सभी बॉडीगार्ड्स भी अपने अपने कार में बैठते हैं और यहाँ वेन्यू की तरफ में सब लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ हम सब लोग यहाँ दूसरी तरफ एक एयरपोर्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर दो ओमेगास यहाँ पे लैंड करते हैं और उन दोनों में से एक ओमेगा मेल और दूसरी फीमेल थी, जो दोनों बहुत ब्यूटीफुली अच्छे से ड्रेस करे हुए थे और वो अपने बॉडीगार्ड्स के साथ यहाँ एयरपोर्ट से बाहर आ रहे थे। और बाहर निकलते ही वो लोग यहाँ पर अपने कार्स में बैठ जाते हैं। यहाँ पे कार में बैठने के बाद ही वो अपनी डेस्टिनेशन पर जाने के लिए निकल जाते हैं। तभी वो ओमेगा मेल कहता है, वैंचिंग शांत हो जाओ। तभी वो फीमेल ओमेगा यानी कि हमारी वैंचिंग कहती है, मैं कैसे शांत हो जाऊं? उस विंग के बच्चे को आज मैं छोड़ूंगी नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा प्रैंक करने की? तभी यहाँ पे हमारा ओमेगा मेल अपने मन ही मन में कहता है, बट तुम्हें नहीं कहा था कि उसे कोई डेयर देने को, और डेयर भी खुद नहीं लिया था। ये सारी सोच वो मेल ओमेगा मन में सोचने की जगह अपने मुंह से ही बोल देता है। तभी वैंचिंग उसको घूरते हुए देखती है और कहती है, ने हुसैन। यहाँ पे ने हुसैन अब चुप हो जाता है। उप्स, गलती से मैंने बोल ही दिया। और ने हुसैन अब अपने मन में सोचता है कि डेयर तुम लो और यहाँ पे पनिशमेंट मुझे मिले। पनिशमेंट तो मैं झेल रहा हूँ। वे ब्रदर, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। आपकी हिम्मत कैसे हुई इस वैंचिंग के साथ मुझे फंसाने की? तभी वैंचिंग कहती है, हम पार्टी वेन्यू से अभी कितने दूर हैं? तभी ड्राइवर कहते हैं, बस हम कुछ दूर हैं, हम थोड़ी देर के अंदर वहाँ पहुँच जाएंगे। दूसरी तरफ वहाँ चांगसे सर और उनकी पूरी फैमिली एक बहुत अच्छी और ग्रैंड रॉयल एंट्री लेती है। थोड़ी देर बाद पर मिस्टर और मिसेस लैन की एंट्री होती है और उनके पीछे यहाँ पे लैनवांग जी और लैंसिचन की भी कार पहुँचती है। उनके पीछे पीछे यहाँ पे 5 बॉडीगार्ड्स की भी कार चली आ रही थी। दूसरी तरफ पार्टी वेन्यू में सभी लोग पहुँच गए थे। शाओशिचेन और शोयांग, नी मिंगजुए, वैनिंग सभी गेस्ट को यहाँ अटेंड कर रहे थे। अब धीरे धीरे यहाँ पे सारे बिजनेसमैन उनकी फैमिली के साथ यहाँ पे एंट्री कर रहे थे। यहाँ पर सनफ्लावर इंडस्ट्री, सनशाइन इंडस्ट्री और ईटिंग इंडस्ट्री के भी और शो इंडस्ट्री के भी यहाँ पे सभी एम्प्लॉयज़ अपनी फैमिलीज के साथ यहाँ पे आए हुए थे। वो लोग इस चाइना के सबसे बड़े पार्टी हॉल के यहाँ पे गार्डन एरिया में रखे हुए थे। यहाँ पे ये पूरा एरिया यहाँ पे शीशे के डोर से बना हुआ था और वो पूरा का पूरा गार्डन में खुला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वो गार्डन का ही हिस्सा है, वो शीशे का हॉल भी। अब यहाँ पे तभी जियांग फैमिली और वान फैमिली उसके पीछे पीछे यहाँ पे जिन फैमिली और वे चांगसे और उनके पेरेंट्स की भी एंट्री होती है। बट यहाँ पे वही और चांगसे सरन से उन्हें एक नॉर्मल लुक देते हैं और उसके बाद यहाँ पे सभी गेस्ट की तरफ वो ध्यान देने लगते हैं। यहाँ पे अब पूरी लैन फैमिली चांगसे सरन की तरफ आ जाती हैं और यहाँ पे लैनी जो चांगसे सरन को हक करती है और कहती है, तुम पहले की तरह ही यहाँ पे बहुत यंग लग रही है। तभी यहाँ चांगसे सरन कहती है, तुम भी यहाँ पे बहुत यंग लग रही हो। सच कहूँ, अगर अभी भी कोई अल्फा यही तुम्हें देख ले तो कॉलेज के टाइम की तरह ही उसको तुम्हारी पर क्रश आ जाए। और यहाँ पे कुरेन जो कि कॉलेज के टाइम की तरह ही यहाँ पे उन सभी लड़कों को घूर घूर के ही इतना डरा दे कि बेचारे यहाँ पर तुम्हारे आसपास भी यहाँ कभी हम दिखाई भी ना दे। वैसे भी लेंस अपने पार्टनर्स के लिए ओवर प्रोटेक्टिव और ओवर पॉसेसिव है। यहाँ पे कितने केयरिंग और लविंग और जेलस भी हैं। यहाँ पे वो लोग बहुत सफेदे भी होते हैं। लैनी और लैन कुरेन जो यहाँ पे ब्लश कर रहे थे और तभी चांगसे सरन जो कि यहाँ पे इतने दिनों में शाओशिचेन और लैनवांग जी को भी अपने बच्चों की तरह ही प्यार करने लग गई थी और उन्हें कहती हैं बेबीज़। यहाँ पर तभी जो वांग जी और लैनसिचेन हैं, बेबीज़ तुम दोनों बहुत ज़्यादा ही हैंडसम लग रहे हो। लगता है आज शायद यहाँ किसी ना किसी ओमेगा का दिल चुरा के ही लेकर जाने वाले हो। यहाँ पे चांगसे सरन के मुंह से ये बात सुन के यहाँ पर लैनवांग जी और लैनसिचेन भी ब्लश करने लग जाते हैं। तभी लैनी कहती है, चांगसे तुम बिल्कुल नहीं बदली हो, कॉलेज के टाइम की तरह ही मुझे कुरेन को तो परेशान करती ही थी,
पर अब तुम मेरे दोनों बच्चों को भी परेशान कर रही हो। चांगसो ये सुनने के बाद स्माइल कर रही थी और उन सबके फेस पे भी यहाँ पे स्माइल आ चुकी थी। वांग जी जो इस पार्टी हॉल में जब से एंटर किया है उसकी नज़रें यहाँ पे किसी को तो ढूंढ रही हैं, और जब उसे विंग दिखाई देता है उसकी नज़रों को यहाँ सुकून मिल जाता है। और चांगसो की उसके दिमाग में बातें चल रही थी कि यहाँ पे वो और उसके ब्रदर इतने हैंडसम लग रहे हैं कि आज किसी न किसी ओमेगा का तो दिल चुरा ही लेंगे। और वांग जी विंग की तरफ देखते हुए सोचता है क्या सच में। अभी यहाँ पे लैंची चैन कहता है वांग जी तुम क्या सोच रहे हो। यहाँ पे वांग जी कुछ नहीं मना करता है और यहाँ पे अपने ब्रदर से पूछता है ब्रदर आपको कुछ चाहिए। यहाँ पे लैंची चैन कहते हैं नहीं, पर यहाँ पे हमें भी अब कुछ गेस्ट से मिलना चाहिए। यहाँ पे ऐसा कहते हुए लैंची चैन वांग जी को अपने साथ ले जा रहे थे, पर अब वांग जी अपनी साइड आइज से भी विंग को ही पकड़ के रखा हुआ था। यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि वांग जी की बॉडी ज़रूर लैंची चैन के साथ जा रही है, पर आँखें वो तो विंग के ऊपर ही चिपक कर रह गई हैं। सबके आने के बाद भी यहाँ पे इस पार्टी हॉल के बाहर बहुत सारे कार्स का काफिला आता है। और आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। बाय।